तो मैंने यहाँ पे देखा है कि कुछ लड़कियां होती हैं बैग में आती हैं, बैग लेकर आती हैं, यूनिफॉर्म में होती है, स्कूल यूनिफॉर्म में, और लड़कों के साथ यहाँ पे बस यही सब घूमती रहती है। और यहाँ पे एज लिमिट भी होनी चाहिए कि यहाँ पे 18 से अबव वाली ही लड़कियां आ सके। पापा मम्मी उन लोग को पॉकेट मनी देते होंगे और वो पॉकेट मनी से यहाँ आती होंगी और फिर अपने लड़कों के साथ कपल वगैरह के साथ यहाँ पे घूमती होंगी, तो मेरे हिसाब से चार्जेस होने चाहिए। एक वो होता है कि जैसे पहले शादी होती थी पुराने जमाने में, फेरे होते तो खुले में होते थे, अब वो जो है वो गेस्ट हाउस में होने लगे। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे शादी या इवेंट होंगे तो एक मैसेज जाएगा, घर आंगन वाला मैसेज जो है, जो कहीं ना कहीं अपनी भारतीय संस्कृति को कनेक्ट करता है, वो भी कनेक्ट करेगा और ये जगह भी अच्छे से यूटिलाइज हो पाएगी। लड़कियां 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 रोट लोरियां गोदियां घुट्टियां लड़कियां लोरियां गोदियां। लखनऊ रिवर फ्रंट शहर के शोर शराबे से दूर गोमती नदी के किनारे बसी वो जगह जहां शाम होते ही एक अलग सी रौनक दिखाई देने लग जाती है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट रिवर फ्रंट को लेकर मौजूदा योगी सरकार ने कुछ अलग प्लान किया है। जी हां, अब रिवर फ्रंट विवाह स्थल और पार्टियों के लिए किराए पर देने जाने की तैयारी चल रही है। जब हमने सरकार के इस प्लान पर रिवर फ्रंट घूमने आए लोगों से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए सुनाते हैं आपको। साथ ही हमें एक ग्रुप मिला है जो वैदेही वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से है, कि हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि नई सरकार जो यहाँ पे सुविधाएं बढ़ाने जा रही है उनको उनके लेकर इनका क्या व्यू है। तो मैडम, यहाँ पे जो वाटर बोट चलने वाले हैं और वेडिंग के लिए जो ओपन हो रहा है रिवर फ्रंट, उसके लेकर आपको क्या कहना है? जी नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मेरा नाम डॉक्टर रूबीराज सिन्हा है और मैं वैदेही वेलफेयर फाउंडेशन की प्रेसिडेंट हूँ। साथ में मैं भारतीय जनता पार्टी में एनजीओ प्रकोष्ठ में सह संयोजक के पद पर मनोनीत हूँ। और आज रिवर फ्रंट पर हमारी बहनें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कैंपेन कर रही हैं। और जैसा कि आपने पूछा कि जो हमारी सरकार है वो यहाँ पे जो है कुछ ट्रेंड चेंज करना चाहती है, यहाँ पे शादी ब्याह पार्क या और भी जो सुविधाएं हैं वो करना चाहती है। एक्चुअली में रिवर फ्रंट जो है बहुत खूबसूरत जगह है, हमारे लखनऊ की शान है, क्योंकि ये रिवर फ्रंट जो है गोमती किनारे है और ये एरिया हरियाली से भरा हुआ है। हम महिलाएं हैं चाहे बच्चे हो, आप देख रहे हैं आसपास युवा बच्चों से लेके युवा वर्ग और बुजुर्ग लोग यहाँ पे बहुत टहलना पसंद करते हैं। एरिया बहुत बड़ा है और अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे पुस्तक मेला भी लगा था और ये सरकार की पहली पहल थी और उस पुस्तक मेला में वैदेही वेलफेयर फाउंडेशन ने कार्यक्रम भी किया था। तो मुझे देख के बहुत खुशी हुई थी कि जगह तो बहुत है लेकिन इसके सही तरह से उपयोग नहीं हो पा रहा है। लेकिन जो सरकार ने अब जो सोचा है कि यहाँ पे वो इवेंट भी कराएंगी, शादी के लिए भी जगह अपना करेंगी, जो जो चीजें प्लान कर रही है वो बहुत ही अच्छी सोच है। क्योंकि एक तो ये पार्क यूज होगा, जगह यूज होगी, और दूसरा लोग जो है ना, एक वो होता है कि जैसे पहले शादी होती थी पुराने जमाने में, फेरे होते तो खुले में होते थे, अब वो जो है वो गेस्ट हाउस में होने लगे। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे शादी या इवेंट होंगे तो एक मैसेज जाएगा, घर आंगन वाला मैसेज जो है, जो कहीं ना कहीं अपनी भारतीय संस्कृति को कनेक्ट करता है, वो भी कनेक्ट करेगा और ये जगह भी अच्छे से यूटिलाइज हो पाएगी। मैडम, आपका क्या व्यू है इसमें? रेनू सिन्हा मेरा नाम है, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ और मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा शादी ब्याह के लिए। जितना भी मतलब यहाँ सजावट होगी सब लोग देखेंगे तो काफी लोग जागरूक होंगे इस चीज के लिए और काफी अच्छा हो जाएगा। आपको क्या लगता है यहाँ और कोई सुविधाएं बढ़ानी चाहिए, जैसे सिक्योरिटी को लेकर महिला के, जो आपको कुछ ऐसा लगता है? मैं एडवोकेट कविता मिश्रा हूँ, वैदेही वेलफेयर फाउंडेशन से जुड़ी हूँ। जी बिल्कुल, पहले के समय में लोग बिना देखे एक दूसरे से शादी करते थे या माता पिता की मर्जी से। अब नया जनरेशन है, सब एक दूसरे को पहचान है, डेस्टिनेशन वेडिंग का भी फैशन आ गया है। तो इसको देखते हुए बहुत खूबसूरत जगह है और गैदरिंग भी अच्छी हो सकती है यहाँ पे। इसके लिए सेफ्टी सिक्योरिटी तो बहुत मायने रखती है, क्योंकि रिवर के सामने है तो सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत बड़ी बात है। सरकार को भी कुछ पैसे से फायदा होगा, क्योंकि सरकार भी क्या, हम ही लोग सरकार है और सरकार अपने खर्चे कैसे निकालेगी। तो अगर यहाँ पे कुछ इवेंट्स होंगे, शादियां होंगी, तो डेफिनेटली नगर निगम और सरकार को भी आम जनता से कुछ फायदा मिलेगा और वो पैसा, इससे हमारी नालियां बनेंगी, सड़कें बनेंगी और जनहित में ही वो पैसा लगेगा। ऐसा सुनने में आया है कि जो लोग नॉर्मल डेली घूमने आते हैं उनके भी चार्ज बढ़ जाएंगे, तो उस पे क्या क्या? नमस्कार, मैं रजनी तिवारी, लोक गायिका हूँ और समाज सेविका भी हूँ। जी,
ये आपने अच्छा कहा। हमारे मोदी जी जो हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, जो भी योजनाएं चला रहे हैं वो अभी तक तो बहुत ही सराही गई हैं और बहुत अच्छी रही हैं। तो ये भी जो वेडिंग के लिए यहाँ पे किया जा रहा है, एक तो हरियाली होगी, खुले में शादियां होंगी, एक पॉजिटिव वो आएगी लोगों में वाइब्रेशन रहेगी। और जो है हाँ ये है कि लोगों में थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं वेस्ट नहीं जाना है, हमारे सरकार के पास ही वो भी जाने हैं कहीं लोग नेचर से कनेक्ट होंगे। आप ये बात समझिए ना कि गवर्नमेंट को फायदा तो होगा, नेचर से कितना कनेक्ट होंगे। इतनी बड़ी जमीन है, हरियाली है, तो लोग कनेक्ट होंगे, नेचर से भी कनेक्ट होंगे, दायरा भी बढ़ेगा। और लोगों को जैसे अभी बताया कि जैसे शादियां होती हैं, सजावट होती है, खूबसूरती भी बढ़ जाएगी। तो हर तरीके से जो है लोग एंजॉय कर पाएंगे ना। आपको यहाँ कुछ कमी दिखाई देती है कि और कुछ सुविधा बढ़ानी चाहिए यहाँ पे? जी, मेरा नाम जूली अग्रवाल है और मैं एक होम मेकर हूँ। और मैं इन सब बहनों की बातें सुनकर बस मैं अपना व्यू रखना चाहूंगी। जी जी आप तो बस वो ये है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो यहाँ पे जो ये है कि चार्ज बढ़ेगा, जो यहाँ पे मॉर्निंग पे आते हैं घूमने के लिए, जो घूमने के लिए यहाँ पे आते हैं, लेकिन उनका ये हर वर्ग का आदमी यहाँ घूमने आता है, लेकिन अगर आप चार्ज अधिक लगाएंगे तो आदमी नहीं आ पाएगा, फिर वो रोड में टहलेगा। तो उसका भी ख्याल रखा जाए कि एक मिनिमम चीज हो ताकि लोग आ सके। टिकट अगर आप लगा रहे हो या अगर कोई भी अगर आप इवेंट कर रहे हैं, तो इवेंट में भी जो अगर आप कैटेगरी अगर हो जाएगी कि मध्यम वर्गीय आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, कुछ भी होगा, तो किस तरह से होगा? इसका बजट भी तो गवर्नमेंट ये बताएगी ना, नहीं तो फिर हाई प्रोफाइल लोग आएंगे यहाँ पे करने, छोटे क्लास का आदमी तो आ ही नहीं पाएगा ना, वो तो बाहर देख के ही चला जाएगा कि भाई इधर कैसे आए, इधर तो बहुत हाई फाई चार्ज है। हमने ऐसा भी सुना है कि 2.5 लाख रुपए कुछ ऐसा है यहाँ पे चार्ज लगेगा। अब देखिए जो भी चार्ज लगेगा तो धीरे धीरे चीजें, जो भी चार्ज लगेगा धीरे धीरे आगे आएगा ना। जैसे हमारा जियो पहले फ्री था, अभी आज सब देख रहे हैं आप जियो कितना फ्री चल रहा है। इसी तरह से गवर्नमेंट कोई भी हो, पहले तो ये चीजें होती है ना। पहले यहाँ पुस्तक मेला लगा था, जी जी वो तो जब पुस्तक मेला यहाँ पे लगा था तो उसका रिव्यू सरकार ने देखा है, लोग बहुत संख्या में आए हैं, युवा जुड़े हैं, कनेक्टिविटी ज्यादा हुई है। और पैसे से भी भाई अगर टिकट होगा तो उससे भी आमदनी बढ़ी है। और सबसे बड़ी बात, इतनी खूबसूरत जगह है कि जन जागरूकता बढ़ी है, लोग कनेक्ट हुए हैं इस जगह से, क्योंकि वरना तो ये एरिया बेकार ही पड़ा रहता है, यंगस्टर्स आते हैं। लेकिन टिकट होने से नहीं, फालतू के नहीं आएंगे। टिकट अगर देखिए, टिकट अगर रहेगा तो पढ़े लिखे लोग आएंगे, यहाँ साफ सफाई का भी ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ी बात है वो लोग ध्यान रखेंगे जो पर्यावरण प्रेमी है या जो साफ सफाई और लखनऊ के स्वच्छता अभियान पे काम करना चाहते हैं, वो लोग कनेक्ट होंगे। ऐसे कचरा करने वाले लोग नहीं आएंगे, उन्हें मालूम है मेरा 20 रुपए टिकट पड़ेगा, तो जो मॉर्निंग वॉक या अच्छे फैमिली से वही लोग होंगे। तो इससे हमारे पार्क की सुंदरता और शोभा बनी रहेगी, सुरक्षा सबसे ज्यादा सुरक्षा बनी रहेगी। सही लोग आएंगे तो सुरक्षा, हमारी महिलाओं की सुरक्षा, यहाँ पे जो बेटियां आती हमारी, वो लोग सुरक्षित रहेंगी। कि मतलब इस तरह के सही लोग यहाँ पे आएंगे। आपने बताया आप लोग गायिका हैं, तो 2 लाइन उसके लिए है अगर कुछ आपकी संस्था के लिए। मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे ही स्लोगन प्रतियोगिता में आज आई हूँ, वैदेही वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से, तो मैं लिख कर लाई हूँ। 2 लाइनें हाँ, मैं थोड़ा लड़कियों की जो है, मैं इनकी जिंदगी जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो है हकीकत है इसमें, तो मैं उसको 2 लाइन आपको बस, क्योंकि है तो बहुत लंबी। लड़कियां 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 रोट लोरियां गोदियां घुट्टियां लड़कियां लोरियां गोदियां घुट्टियां लड़कियां 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 बज्जियां उंगलियां टाफियां लड़कियां संदेश हम लोग यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे दे रहे हैं। टाफियां लड़कियां, बहुत लंबी है। उसकी जन्म से लेकर मृत्यु तक की एक लड़कियों की इसमें मैंने पिरोया है। और ये डॉक्टर उर्मिलेश शंखधार जी की रचना है, बहुत ही सुंदर, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। हमारे साथ कुछ और भी हैं नौजवान, हम इनसे बात करेंगे। यंग यहाँ पे और किस तरह की सुविधाएं बढ़ानी चाहिए यहाँ पे देखिए, मेरा नाम है प्रद्युम्न कुमार सिंह और मैं एक स्टूडेंट हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी का। देखिए यहाँ पे जैसे कि कह रहे हैं कि टिकट की जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी, वो एक लिमिट में बढ़े तो भी सही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि टिकट लगे यहाँ पे, लेकिन एक
वो ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए कि टिकट का पैसा वाकई में इस स्थल की साफ सफाई में और मेंटेनेंस में लग रहा है कि नहीं लग रहा है। क्या यहाँ पे वैसी सुविधाएं मिल रही हैं जितना टिकट का प्राइस है, या फिर केवल प्राइस ही बढ़ाने से काम चल रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। और जो यहाँ पे सिक्योरिटी का जो सिस्टम है वो भी अच्छा हो, ये हम चाहते हैं। बस इतना ही। ये लड़कियों की सुरक्षा के लिए यहाँ पे कुछ आपने देखी सुविधाएं? सबसे पहले मैं आप सभी का नमस्कार करना चाहूंगी। मेरा नाम रिची प्रवीण है और मैं एमबीए कर रही हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी से। मैं ये कहना चाहूंगी कि लड़कियों की सुरक्षा के लिए यहाँ गोमती नगर रिवर फ्रंट पे मैं ये कहना चाहूंगी कि यहाँ पे लड़कियों की सुरक्षा होनी चाहिए। और जहाँ तक बात चार्ज की है तो मेरे हिसाब से चार्जेस होने चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है, मैं अक्सर यहाँ पे आती हूँ फाउंडेशन की तरफ से, तो मैंने यहाँ पे देखा है कि कुछ लड़कियां होती हैं बैग में आती हैं, बैग लेकर आती हैं, यूनिफॉर्म में होती है, स्कूल यूनिफॉर्म में, और लड़कों के साथ यहाँ पे बस यही सब घूमती घूमती रहती है। तो मेरे हिसाब से वो लोग अपने पापा मम्मी उन लोग को पॉकेट मनी देते होंगे और वो पॉकेट मनी से यहाँ आती होंगी और फिर अपने लड़कों के साथ कपल वगैरह के साथ यहाँ पे घूमती होंगी। तो मेरे हिसाब से चार्जेस होने चाहिए क्योंकि बच्चे जो हो, और यहाँ पे एज लिमिट भी होनी चाहिए कि यहाँ पे 18 से अबव वाली ही लड़कियां आ सके, ताकि क्योंकि उन लोग की सिक्योरिटी की वजह से भी, कि यहाँ पे क्योंकि बहुत तरह के लड़के आते हैं, आउटसाइडर्स आते हैं, हर तरह के लड़के आते हैं, क्योंकि ये खुला एक पब्लिक प्लेस है, तो यहाँ पे हर तरह के लोग आते हैं, तो और हर तरह की मेंटालिटी वाले भी लड़के आते हैं। तो लड़कियों को अपनी सुरक्षा खुद ही करनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे चार्जेस भी होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे लड़कियों की एज 18 अबव ही में एंट्री उन्हें देनी चाहिए। थैंक यू। ये थे हमारे साथ में कुछ नौजवान जिनका साफ कहना है कि यहाँ पे एंट्री के लिए एज लिमिट होनी चाहिए और कुछ सुविधाएं बढ़ानी चाहिए जिनसे इनको घूमने में असहज महसूस हो। धन्यवाद।